ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? जानिए वो श्राप जिसने बदल दी सृष्टि की दिशा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, हर जीव, हर तत्व, हर नियम उन्हीं के द्वारा बनाए गए, तो फिर उनकी पूजा क्यों नहीं होती? विष्णु जी की पूजा होती है, शिव जी की होती है, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सबकी होती है। तो फिर ब्रह्मा जी क्यों इस श्रेणी से बाहर रह गए? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो न सिर्फ रहस्यों से भरी है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म कमल से हुआ था, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। कमल का पुष्प जब खिला तो उसमें प्रकट हुए चार मुखों वाले चारों वेदों के झाता ब्रह्मा। उन्होंने सबसे पहले इस ब्रह्मांड की रचना की। देवता, दानव, मानव, वनस्पति, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत, हर चीज ब्रह्मा जी की कल्पना और तपस्या का परिणाम है। लेकिन इतनी महान भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें पूजा क्यों नहीं मिलती? कहानी शुरू होती है सृष्टि निर्माण के कुछ समय बाद। ब्रह्मा जी ने एक महायज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ न केवल ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए था, बल्कि ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि को आध्यात्मिक ऊर्जा देने का माध्यम भी। इस यज्ञ में उनके साथ उनकी पत्नी मां सावित्री को भी शामिल होना था। सावित्री जी विद्या, ज्ञान और ऊर्जा की देवी इस यज्ञ की अनिवार्य सहयोगी थीं। यज्ञ स्थल सज चुका था, वेदों का पाठ हो रहा था, अग्नि प्रज्वलित थी, लेकिन मां सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाईं। वो किसी पर्वत पर तप में लीन थीं। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को भेजा कि वो सावित्री को बुलाकर लाएं, लेकिन इंद्र असफल रहे। यज्ञ का समय बीत रहा था, मुहूर्त निकल रहा था। ध्यान रहे, ब्रह्मा जी के लिए नियम तो ब्रह्मांडीय स्तर पर होते हैं। यज्ञ को समय पर संपन्न करना ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए अनिवार्य था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने एक अन्य स्त्री को सावित्री के स्थान पर यज्ञ में बिठा दिया। वो स्त्री कौन थी? कई कथाओं में उसे गायत्री देवी बताया गया है। गायत्री, जिनका स्वरूप भी दिव्य था और जो ब्रह्मा जी की ही शक्ति मानी जाती है। यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन ठीक उसी समय मां सावित्री वहां पहुंची, और जब उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर कोई और स्त्री यज्ञ में बैठी है, उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। सावित्री का क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, वो एक देवी थीं और उनके वचनों में ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति थी। उन्होंने वहां उपस्थित चारों को अलग अलग श्राप दिए। पहला श्राप भगवान विष्णु को, तुम सब जानते थे, लेकिन तुमने इसे रोका नहीं, इसलिए तुम्हें धरती पर अवतार लेकर 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। यह श्राप रामायण में राम के वनवास के रूप में साकार हुआ। दूसरा श्राप गौ माता को, तुम्हारा दूध इस यज्ञ में प्रयुक्त हुआ, लेकिन तुमने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए तुम्हारी पूजा तो होगी, पर तुम कूड़े कचरे में विचरण करोगी। आज भी हम देखते हैं गोमाता को पूजते हैं, लेकिन वे सड़कों पर भटकती मिलती हैं। तीसरा श्राप इंद्रदेव को, तुम्हें लाने भेजा गया, लेकिन तुम असफल रहे। अब चाहे बारिश हो या ना हो, लोग तुम्हें कोसेंगे ही। और वाकई जब भी बारिश कम हो या बाढ़ आए, लोग इंद्र को दोष देते हैं। चौथा श्राप ब्रह्मा जी को, आपने मेरे बिना यज्ञ कर लिया, अब इस सृष्टि में कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। इस श्राप के बाद ब्रह्मा जी की पूजा लगभग समाप्त हो गई। आज पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी के नाम पर गिने चुने मंदिर हैं। भारत में प्रमुख रूप से केवल एक प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। क्या आपने कभी गौर किया, नवरात्रि में दुर्गा जी की, शिवरात्रि में भोलेनाथ की और एकादशी में विष्णु जी की पूजा होती है, लेकिन कोई ब्रह्मा जयंती नहीं मनाता। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह कथा प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की शुरुआत करना है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसकी पूजा की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि हम जन्म लेने वाले डॉक्टर की पूजा नहीं करते, बल्कि जीवन भर हमारा पालन करने वाले माता पिता या भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी ने आरंभ किया, विष्णु जी ने पालन किया और शिव जी करते हैं संहार, ताकि नए आरंभ की संभावनाएं बने। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि हर पौराणिक कथा केवल एक घटना नहीं, एक संदेश होती है। सावित्री का क्रोध न्याय की मांग का प्रतीक था। वह शक्ति
स्त्री के सम्मान और धर्म के संतुलन की बात करती है। और ब्रह्मा जी का न पूजना यह हमें सिखाता है कि कर्म के बाद यदि अहंकार आ जाए तो उसका फल विफलता हो सकता है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मा जी की मूर्ति को देखें या पुष्कर के मंदिर के बारे में सुने तो याद रखिए, यह केवल एक देवता की बात नहीं है। यह न्याय, धर्म और भावनाओं के उस संतुलन की बात है जो इस सृष्टि को चलाता है। क्या आप मानते हैं कि श्राप सिर्फ शब्द होते हैं या ब्रह्मांडीय आदेश? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।